इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों का ज्यादातर ताल्लुक रेगिस्तान और जमीन से था। अरब लोग कारवां चलाते थे, ऊंट और घोड़ों पर सफर करते थे। उनके लिए समुंदर एक अनजान और डरावनी जगह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और उसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी मुसलमानों की कोई नौसेना नहीं थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, समुंदर इंसान को कैद कर देता है, इसलिए उन्होंने उस वक्त नेवी बनाने से रोक दिया। लेकिन जब इस्लामी हुकूमत अरब से बाहर फैली और मिस्र और ईरान जैसे बड़े इलाके मुसलमानों के कब्जे में आए तो हालात बदल गए। रोमन बाइजेंटाइन साम्राज्य उस वक्त समुंदर का सबसे बड़ा मालिक था। उनके जहाज बहुत ताकतवर थे और वो किसी भी तटीय इलाके पर हमला कर सकते थे। शाम के गवर्नर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बार बार खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अगर हमारी अपनी नेवी नहीं होगी तो रोमनों से बचना मुश्किल होगा। आखिरकार हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत दी और इस्लाम की पहली नेवी बनी। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र और यमन में जहाज बनाने के कारखाने तैयार कराए, अरबों को समुद्री सफर की ट्रेनिंग दिलाई, तजुर्बेकार नाविकों और मिस्र शाम के लोगों को साथ लिया। धीरे धीरे मुसलमानों का पहला बेड़ा फ्लीट तैयार हुआ। अब मुसलमान समुंदर पर भी कदम रखने को तैयार थे। सन 655 ईस्वी 35 हिजरी में रोमनों और मुसलमानों के बीच टकराव हुआ। इस जंग को कहा जाता है जंग ज़ातो सवारी, बैटल ऑफ द मास्ट्स। मुसलमानों के पास लगभग 200 जहाज थे, रोमनों के पास करीब 500 जहाज थे। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंस खुद अपनी नेवी की अगुवाई कर रहा था। रोमन बहुत घमंड में थे। उन्हें लगता था कि अरब लोग कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुसलमानों का ईमान और जज्बा बहुत बुलंद था। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मुसलमानों ने एक अनोखी हिकमत अपनाई। उन्होंने अपने जहाजों को रस्सियों और जंजीरों से आपस में बांध दिया ताकि जब रोमन जहाज टकराए तो जंग पानी की नहीं बल्कि तलवार और भालों से हो। और इस तरह की लड़ाई में मुसलमान माहिर थे। ये सोच रोमनों के लिए बिल्कुल अनजानी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि ये जंग बहुत खतरनाक थी। समुंदर की लहरें जहाजों को हिला रही थी, दोनों तरफ से तीरों की बौछार हो रही थी। मुसलमान जहाज से जहाज पर कूदकर तलवारों से लड़ रहे थे। तकबीर की आवाजें गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, ढालें बज रही थी, तलवारें चमक रही थी और खून से समुंदर लाल हो रहा था। जहाज इतने करीब आ गए थे कि लग रहा था मानो समुंदर पर जमीन का मैदान बन गया हो। कई सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु बहादुरी से लड़े। किसी ने दुश्मन के जहाज पर चढ़कर उसे आग लगा दी, किसी ने तलवार से पूरा जहाज खाली कर दिया और किसी ने अपनी जान देकर अपने साथियों को बचाया। घंटों की जंग के बाद रोमनों की ताकत टूट गई। उनके सैकड़ों जहाज डूब गए, हजारों सैनिक मारे गए। सम्राट कॉन्स्टेंस किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। ये मुसलमानों की पहली शानदार समुद्री जीत थी। मुसलमानों ने कुब्रुस, साइप्रस पर कब्जा किया। रोमन साम्राज्य की सदियों पुरानी समुद्री बादशाहत को पहली बार चुनौती मिली। मुसलमानों का हौसला और भी बुलंद हो गया। इस जंग से जुड़ा एक खास वाकया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मेरी उम्मत के कुछ लोग समुंदर में जिहाद करेंगे और जन्नत पाएंगे। उस वक्त हजरत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थी। उन्होंने दुआ की, या रसूलुल्लाह, मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। वो इस सफर में शामिल हुई और कुब्रुस में शहीद हुई। उनकी कब्र आज भी साइप्रस में मौजूद है। ये जंग हमें दो बड़े सबक देती है। अगर मुसलमान नई चुनौतियों को अपनाएं तो सबसे बड़ी ताकत भी हार जाती है। ईमान और हिकमत से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, ये थी इस्लाम की पहली नेवी और मुसलमानों की रोमनों से पहली समुद्री जंग की पूरी कहानी। ये सिर्फ इतिहास नहीं
बल्कि एक पैगाम है। मेहनत, जज्बा और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर मुश्किल से पार करा सकता है।